आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्रों पे जो समाधिपाद का टीका होने के बाद अगला जो हमारा दूसरा पाद है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो है साधन पाद। अब यहीं से योग की शुरुआत होती है, ये फाउंडेशन है। जो पहला सूत्र है वो पहले बोलेंगे, फिर बात करते हैं। तपः स्वाध्याय शौर प्राणिधानानि क्रिया योग। अब अलग अलग शब्दों से मिलके बना है इतना बड़ा तप स्वाध्याय शौर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप का क्या मतलब है? तप का मतलब सीधा सीधा होता है जलाना, उसको तपाना। जैसे बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ, उसको तपाया जाता है, उसको धूप में जलाया जाता है, तब वो रसायन बनता है। जैसे विज्ञान के लैबोरेटरी में कुछ चीज़ों को वो प्रोसेस करी जाती है, तब जाके वो तपता है, वो अपना रंग देता है। कुछ परमाणु उस तरह से बनाया जाता है, तब जाके ये सब चीज़ें क्रिएशन होती है। कुछ बर्तन, चाहे वो तांबे का हो, पित्तल का हो, मिट्टी का हो, जो भी है तपाया जाता है। यहाँ पे तप का क्या महत्व है? यहाँ का तप का ये महत्व है, जो अविद्या है हमारा, जो बुरी आदतें हैं, जो अशुद्ध मन है, उसके संस्कारों को, जो संचित कर्म हो या वर्तमान कर्म हो, जो जिसको त्याग दिया है, उनको पूरी तरह से जला देना, उसको पूरी तरह से तप के माध्यम से शुद्ध कर देना, इसका अर्थ है तप। मोटा मोटा मतलब यही अर्थ है इसका तप का, यहाँ पे जो भी संदर्भ है। अब इसके लिए क्या कैसे तपाया जाए? अब यहाँ पे किसको तपाया जाए? यहाँ पे शरीर को तपाया जाए। किसके? आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने सांसों को तपाया जाए, और ध्यान के माध्यम से मन को, इंद्रियों को तपाया जाए। तो जो हमारे जो अशुद्धियां हैं उसको जला के राख करेगा, वो तप से होगा। अब दूसरा, जैसे जो भी कुछ हमारी नेगेटिव हैबिट्स है, जैसे मुझे दारू पीनी है, तो अगर मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो जितना मैं प्रयत्न करूँगा वो उतना बलवान होते जाता है, वो उतना शक्तिशाली हो जाता है। द मोर आई वॉन्ट टू ट्राई टू क्विट दैट हैबिट, द मोर इट गेट पावरफुल। दिस इज द हैबिट ऑफ माइंड, दिस इज द हैबिट ऑफ पावर ऑफ हैबिट। अगर मैं जागृत अवस्था में, ड्यूरिंग माई कॉन्शियसनेस, इफ आई वॉन्ट टू दैट, the same thing will come in the dream. This is my personal experience. I want to quit few bad habits, but still there's a lot of struggles, because during my consciousness, जागृत अवस्था में उसको अवॉइड करते हैं, वो अंतर मन की चेतना में चली जाता है और वो सपने में आता है। अगर सपने में भी आपने उसको रोकने की प्रयत्न किया, तो वो कोई बीमारी के माध्यम से आएगा या आपके व्यवहार में प्रकट हो जाएगा। उनको पता ही नहीं चलता कि कब ये सब हो गया। जैसे, हे भगवान तूने क्या किया बोलते हैं। अरे भगवान ने क्या किया? जो हम किया हमने ही किया है। हमने ऐसा बीज, गंदा बीज डाला, उसका वृक्ष उत्पन्न हुआ और वही फल दिया। यहाँ पे नागार्जुन ने बहुत अच्छे से कहा है इसके बारे में। अगर आपने बीज को नहीं जलाया, if you could not burn your seed, that seed will create your trees, and that trees will create a millions of fruits, and that cycle will again continue. So make sure that your seed should be burned. This is first priority. इसलिए संचित कर्म को जलाने के लिए, इसमें भगवत गीता में भी अच्छा कोट है, जो ज्ञान की अग्नि से अपने उसको जलाओ बोलते हैं गीता में कृष्ण। जो दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, अच्छा सत्संग सुनना,
पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, उसमें ध्यान करना, उस पर चलने की कोशिश करना। उसके लिए जैसे भगवत गीता का अध्ययन करना, बाइबल का अध्ययन करना, कुरान का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, ब्रह्मसूत्रों का करना, उपनिषदों का करना, त्रिपिटक के बारे में बात करना, सुनना, गुरु का ग्रंथ साहिब के बारे में बात करना। तो ये सब चीज़ें स्वाध्याय के अंदर आता है। और ख़ुद को जांचना, भाई क्या हो रहा है, बाहर नहीं अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। यहाँ से आपका योग शुरू होगा, बाहर से नहीं होगा शुरू। आपको अंतर में स्वाध्याय करना होगा। मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ, कुछ क्या बदलाव आया है। शूर प्राणिधानानि, तीसरा है शूर प्राणिधानानि। शूर प्राणिधानानि मतलब सरेंडर। कोई तो होए ना, कोई तो हो। तो आपका अहंकार जब तक बना रहेगा तो आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो उसको लिए किसी के शरणागति जाना जरूरी है। आपका गुरु हो सकता है, आपका कोई इष्ट हो सकता है, आपके कोई भी जो जिसका ऑब्जेक्ट कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर प्राणिधानानि, उसको लोग सिर्फ कर्म के बारे में बात करता है, कर्म करो बाकी क्या छोड़ दो। अरे कर्म योग होता है, कर्म नहीं होता है, भक्ति नहीं होती, सिर्फ भक्ति योग होता है। अगर सिर्फ कर्म होगा तो बंधन होगा, लेकिन योग होता तो मुक्ति होगी, वो बंधन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा हो रही है, ईश्वर प्राणिधानानि। अब क्रिया योग। अब क्रिया योग क्या है, तो अंतिम शब्द है क्रिया योग। क्रिया योग, योग ऑफ एक्शन, तप स्वाध्याय शूर प्राणिधाना। क्रिया योग, धारणा ध्यान समाधि। जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर, उन्होंने एक बहुत मोटी किताब लिखी है क्रिया योग में, सत्यानंद सरस्वती जी ने। उनके अनुसार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब क्रिया योग है। क्योंकि इससे ही तप होता है आपका, इससे ही एक जो भी उसमें अभ्यास होगा, उसमें आप काम करेंगे, तब जाके आपको मेडिटेशन होगा, तब जाके आपको ध्यान लगेगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ परमहंस जो रांची में है, जिन्होंने योग में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आप इस मार्ग पे है तो एक बार ज़रूर पढ़िए, जिसको पढ़ के दिमाग चकरा जाता है। अब जो सोचते हैं, जो करते हैं, कुछ और ही होता है। वो किताब पढ़िए। उनका जो वहाँ पे रांची पे जो है, वहाँ पे उन्होंने क्रिया योग में काफ़ी कुछ बताया है। अकॉर्डिंग टू महाअवतार बाबा जी, जो ऐसा वो बोलते हैं कि सन 2000 सॉरी माफ़ करना, सन 202 से अभी तक उनका ये संसार में है। वो बोलते हैं कि वो बॉडीलेस स्टेट में अभी तक जिंदा है, ऐसा क्लेम किया जाता है, ऐसे दावा किया जाता है। क्योंकि अब कोई परमहंस योगानंद जैसे महाराज इस बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ होगा, ऐसे नहीं बोला जाता। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में वो किताब में काफ़ी लिखा है। तो उनके अनुसार क्रिया योग क्या है, तो ये बेसिक एसेंशियल है क्रिया योग। जब तक ये इवोल्यूशन जब तक आप नहीं करेंगे, फास्टर ये सब चीज़ नहीं करेंगे, तो स्पिरिचुअल पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अध्याय साधन पाद का। तो आप भी तप करिए, आप भी स्वाध्याय करिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, सत्संग करिए, शास्त्र संग करिए और साधन ध्यान करिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।